नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति और आत्ममंथन त्रिलोक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ जो विषय कुछ लोगों के लिए उलझा हुआ सा रहता है कि करें या ना करें या करें तो क्यों करें। तो ऐसा ही एक विषय है माला जपने को लेकर। माला जपना कुछ लोग तो आध्यात्मिक मानते हैं और कुछ लोग वैज्ञानिक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माला जपना आध्यात्मिक है या वैज्ञानिक। तो आजकल हम देखते हैं कि सूती मोतियों से बनी हुई माला, कुछ धातुओं की बनी माला जैसे लोहे की, स्टील की, चांदी की या अदर और भी धातुओं की जो माला है वो मार्केट में चल रही हैं। तो आदिकाल से ही जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन ऋषि मुनियों ने हम हमें कुछ लकड़ी की खास मालाएं जपने के लिए ही बोला था, जिसमें कि जिन लकड़ियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। जैसे कुछ लकड़ी के नाम मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे कि तुलसी हुई, रुद्राक्ष हुई या चंदन। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें की बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं। या वैज्ञानिक, हमारे समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जो वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करते हैं जिनको कि नास्तिक कहा जाता है, और एक वो जो भगवान के बनाए हुए नियमों पर भरोसा करते हैं जिनको कि आध्यात्मिक कहा जाता है। क्योंकि वो मानते हैं कि माला जपना आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक तो माला जपते ही है क्योंकि उनको तो लगता है कि भगवान के बनाए नियमों पर माला जपना जरूरी है। जपना क्यों जरूरी है या फिर किस धातु की बनी माला जपना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि तुलसी से बनी हुई जो माला है उसमें क्या गुण पाए जाते हैं, तो तुलसी की लकड़ी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो कि अगर हमारे शरीर से टच होती रहेगी तो वो शरीर से संक्रमण से बचने के लिए शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही तुलसी की माला अगर गले में पहनी जाए तो हम हमारे दिमागी संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती है। तीसरी चीज, तुलसी की माला के मोती अगर हमारे शरीर से टच होते रहेंगे तो हमारे शरीर में विद्युत का जो प्रवाह है, जो ऊष्मा है, वो सुचारू रूप से बहती रहती है, जिससे कि जीव को ऊर्जा फील होती है। अगर इसके आध्यात्मिक तथ्यों पर बात की जाए तो कहा जाता है कि तुलसी की माला जपने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहता है, या फिर घर में सकारात्मकता बनी रहती है। अगर इन दोनों की कंपेयर किया जाए, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, तो दोनों सेम ही है। क्योंकि अगर तुलसी की माला जपने से या पहनने से अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही घर पर बन जाएगी। ना जपें तो यहाँ पर अगर हम स्टील से बने हुए धातुओं की या लोहे धातुओं की बात करें तो आजकल मार्केट में ये मालाएं बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि हाथ में पहनने वाले कड़े आते हैं जिसे कि लोग जपते हैं या नहीं। तो जैसा कि पहले बताया गया है कि वैज्ञानिक तथ्य भी इस चीज को मानते हैं कि जितने भी लोहे धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, स्टील, चांदी, तो इसमें क्या होती है, ये ऊष्मा के सूचालक होते हैं। अगर हम माला जपते हैं, माला जपते समय हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से, हमारे मन की जो ऊर्जा है वो एक जगह एकत्रित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में विद्युत का प्रवाह हो जाता है और शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हमारे हाथ में किसी धातु की माला रहेगी या कोई भी धातु रहेगी तो वो ऊष्मा की सूचालक होने के कारण हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो अपनी तरफ अवशोषित कर लेगी, जिससे क्या है, वो धातु के मोती जो है उसको अवशोषित कर लेंगे और जीव का जो शरीर है वो एनर्जी लॉस फील करेगा, यानी उसको कमजोरी फील होगी।